अच्छा, एक्सरसाइज 1.1 से पहले एक डेफिनीशन मैं आपको समझाता हूँ कि मर्तबा क्या होता है। अंग्रेज़ी में हम उसे कहते हैं आर्डर। मर्तबा की डेफिनीशन क्या है? मर्तबा मसलन ये हमारे पास एक कालिब है 1 2 4 9 और इसका हम नाम रख देते हैं ए। मैं आपको समझाता हूं कि हम इसका मर्तबा कैसे मालूम करते हैं या आर्डर हम कैसे मालूम करते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है और जो एक्सरसाइज है वो भी इसी से रिलेटेड है। अच्छा देखें, हमने आर्डर ऑफ ए या ए का मर्तबा हमने मालूम करना है। तो याद रखें भाई, इसका फार्मूला होता है कतारों की तादाद दरमियान में लिखते हैं बाई, फिर बाई के बाद हम लिखते हैं कालमों की तादाद। मसलन आप देखें, ये जो हमारे पास कालिब है, ये वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसके अंदर आप चेक करें कि कतारें कितनी हैं। ये जो हॉरिजेंटल होती हैं इन्हें हम कहते हैं कतार या अंग्रेजी में हम कहते हैं रो। तो इसके अंदर हमारे पास दो कतारें हैं, तो हमने भाई यहां पर लिख देना है 2, दरमियान में लिखना है बाई। अब आप देखें इसके अंदर भी कालमों की तादाद कितनी है। जो वर्टिकल होते हैं ये वाले, इन्हें हम कहते हैं कालम। तो आप गिन लें इसके अंदर भी कालम कितने हैं, तो इसके अंदर 2 कालम हैं। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है, जो ये वाला कालिब है, इसका मर्तबा हमारे पास बन गया 2/2। तो इस अंदाज से हमने मालूम करना है मर्तबा। अब जो एक्सरसाइज के अंदर जो सवाल है ये रजिस्टर, तो अब जो एक्सरसाइज के शुरू कर दें। अब ये एक्सरसाइज 1.1 के अंदर आप देखें, मसलन क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका जो पार्ट नंबर 1 है, इसके अंदर आपने क्या करना है, मुख्तलिफ आपको कालिब दिए गए हैं, इनका आपने मर्तबा मालूम करना है। मसलन ये हमारे पास कालिब है ए 2 3 -5 6। इसका हमने मालूम करना है आर्डर। इसे हम जाहिर कर सकते हैं ओ ऑफ ए से, पूरा लिख भी सकते हैं आर्डर ऑफ ए, या सिंपली हम लिखते हैं ओ ऑफ ए, हम इसे पढ़ते हैं। यानी इसका आपने मर्तबा मालूम करना है। अब आप देखिए, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, दरमियान में लिखते हैं बाई, इधर भी आपने डैश लगानी है, इधर भी आपने डैश लगानी है। अब देखिए बाई से पहले क्या चीज़ होती है, बाई से पहले होती है कतारों की तादाद। ये जो हॉरिजेंटल होती हैं इन्हें हम कहते हैं कतारें। अब इस कालिब के अंदर कितनी कतारें हैं, इसके अंदर हैं 2 कतारें। और इसी के अंदर आप देखें बाई के बाद हम लिखते हैं कालमों की तादाद। तो देखिए भाई, इसके अंदर कालमों की तादाद कितनी है, वो भी 2 है। तो इसका आर्डर हमारे पास बन गया 2/2। इसी तरह एक और मैं समझा देता हूँ। मसलन ये एक सी हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका नाम है भाई सी, इसके एलिमेंट्स है 2 4। अब आपने भाई मसलन इसका आर्डर मालूम करना है। इसे हम कहेंगे आर्डर ऑफ सी। ओ ऑफ सी आप सिंपली से कह सकते हैं, यानी आर्डर ऑफ सी। फिर वही आपने काम करना है, दरमियान में लिखेंगे बाई, और बाई से पहले हम लिखेंगे कतारों की तादाद या नंबर ऑफ रोज। अब आप देखें भाई, इसके अंदर कितनी कतारें हैं, 1 कतार है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, देखें 1 2, तो कॉलम्स है 2। तो इसका आर्डर बन गया 1/2। इस अंदाज से हमने मालूम करना है आर्डर ऑफ सी। इसी तरह मसलन एक देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है एफ = 2। अब देखिए, हमने भाई मालूम करना है आर्डर ऑफ एफ, यानी कि एफ का मर्तबा।
फिर वही काम दरमियान में लिखेंगे बाई। बाई से पहले नंबर ऑफ रोज़ और बाई के बाद नंबर ऑफ कॉलम, यानी कतारों की तादाद यहाँ पर कॉलमों की तादाद। अब देखें कि इसके अंदर कतारें कितनी हैं। इसके अंदर एक कतार है। कॉलम कितने हैं, वर्टिकल ये कॉलम होते हैं, कॉलम भी एक है, तो इसका आर्डर बन गया 1/1। अच्छा, एक लास्ट आप देख लें, मसलन ये है जनाब H। तो H हमारे पास है 2 3 4 1 0 6। अच्छा भाई देखिए, हमने इसका मालूम करना है आर्डर O ऑफ H, आर्डर ऑफ H। फिर हमने वही काम करना होगा, दरमियान में लगाएंगे बाई। बाई से पहले नंबर ऑफ रोज और बाई के बाद नंबर ऑफ कॉलम। अब देखें इसमें रोज कितनी है, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 2 और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने बन गए 3। तो आर्डर ऑफ H हमारे पास बन गया 2/3 के बराबर। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं, अच्छा भाई सवाल नंबर 2 पर हम आ जाते हैं। सवाल नंबर 2 के अंदर हमें मुख्तलिफ कालिब दिए गए हैं, जैसे A है आपके सामने है, इसका एलिमेंट है 3, B है, C D E F G H I J। ये मुख्तलिफ हमारे पास मैट्रिसेस हैं। सवाल ये है कि इनमें से आपने ये बताना है कि कौन कौन से कालिब या कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, यानी कौन किसके बराबर है, ये हमारा सवाल है। तो मैंने भी यहाँ पर हेडिंग दे दी है आंसर्स की। अब हमने ये करना है कि जो जो इनमें से मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं, हमने यहाँ पर मेंशन कर देना है कि फ़लाँ फ़लाँ के बराबर है। इस सवाल के अंदर बस हमने ये काम करना है। अच्छा मसलन भाई देखें कि पहला हमारे पास कालिब है, इसका एलिमेंट है 3। अब आप इन तमाम में से वो तलाश करें जिसका एलिमेंट सिर्फ हो 3। तो आप देख सकते हैं कि जो ये वाला हमारे पास कालिब है C। अच्छा इसके एलिमेंट्स पर गौर करें, ये है 5 नफ़ी 2 और आप जानते हैं कि 5 नफ़ी 2 ये बराबर आ जाता है 3 के। मतलब ये बना कि जो A है वो C के बराबर है, क्योंकि इसका भी एलिमेंट 3 है और उसका एलिमेंट भी 3 है। तो हमने क्या करना है, A को इक्वल करना है C के, A इज इक्वल टू C। अब आप देखें, अब हम आते हैं B पर। अच्छा B के एलिमेंट्स हैं 3 और 5। तो अब आपने वो कालिब तलाश करना होगा जिसके एलिमेंट्स हों 3 और 5, वो आपने कालिब तलाश करना है। ज़रा भी गौर करें, I पे गौर करें। इधर 3 है, यहाँ पर 3 जमा 2 है, तो 3 जमा 2 किसके बराबर आ जाता है 5 के बराबर। तो ये असल में बन जाता है 3 और 5। तो I के एलिमेंट्स हैं 3 5 और B के एलिमेंट्स भी हैं 3 5। तो यहाँ से आप देखें जाहिर है कि जो B है किसके बराबर आ गया, I के बराबर आ गया। तो आप लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू I। अच्छा इसके बाद आप देखें कि D पर आ जाते हैं। D हमारे पास है 5,3 के बराबर, ये D के एलिमेंट्स हैं। अच्छा आप तमाम कालिबों को देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा कालिब नहीं है जिसके अरकान हों 5 और 3। यहाँ पर कई लड़के गलती कर जाते हैं कि ये जो है ना 5 और 3, वो समझते हैं कि ये B के बराबर है, लेकिन आप देखें कि इसका पहला रुकन 3 है, इसका पहला रुकन 5 है, इसका दूसरा रुकन 3 है, इसका दूसरा 5 है। तो ये D और B आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो लिहाजा ये आपने गलती नहीं करनी कि D और B को बराबर कर दें। तो लिहाजा मेरे ख्याल में जो D है ये किसी भी मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा। अब हम आते हैं जी E पर।
ई के अरकान देखें 4062 ई के अरकान हैं। एच के अरकान देखें 4062। तो हम ई और एच को आपस में बराबर कर सकते हैं। तो ये ई बराबर आ गया एच के। और हाँ, एक और बात भी देखें, अगर आप जे के एलिमेंट्स पर गौर करें, जे के अरकान पर आप गौर करें, जरा इन्हें सॉल्व कर लें। यहां पर देखें 2 + 2 ये बन जाएगा 4, 2 - 2 ये बन जाएगा 0, 2 + 4 6, 2 + 0 2। अच्छा, आप गौर करें ना, ई को देखें, एच को देखें और जे को देखें, ये तीनों आपस में बराबर हैं। तीनों के अरकान कौन से हैं? 4062, 4062, 4062। तो लिहाजा अब आपने यहां पर यह करना है कि E = H = J, मतलब है कि तीनों आपस में बराबर है। E = H = J, ये तीनों मैट्रिसेस आपस में बराबर आ गए। अच्छा, इसके बाद ये मेरे ख्याल में सारे हो। अच्छा, एक रह गया, यानी कि F के एलिमेंट्स हैं 2 6। मैच करें भाई। अगर आप G पर गौर करें ना, G के एलिमेंट्स यही बनते हैं 3 - 1 2, 3 × 3 6। मतलब ये बना कि जो F है ये G के बराबर है। तो आपने F को इक्वल करना है G के। ये मैं इधर लिख देता हूं, कि F इक्वल आ गया G के। अच्छा, ये हमारे पास एक कालिब है A + C, इसका पहला एलिमेंट है। दूसरा है A + 2B। तीसरा है जनाब C - 1 और चौथा है 4D - 6। ये इक्वल है 0 - 7 3 2D। अच्छा, ये आपको कालिबों की बराबरी दी गई है। इसको आपने इस्तेमाल करके A, B, C और D की वैल्यूज़ आपने मालूम करनी है। ये कम्बिनेशन इस्तेमाल करके, ये बराबरी इस्तेमाल करके 4 आपने कीमतें मालूम करनी है। अच्छा, अब देखिए, ये दो जो कालिब हैं, जो मैट्रिसेस हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं। इससे मुराद क्या होती है कि जो पहला एलिमेंट है ये पहले एलिमेंट के बराबर होगा, यानी A + C 0 के बराबर होगा, A + 2B - 7 के बराबर होगा, C - 1 3 के बराबर होगा और 4D - 6 2D के बराबर होगा। तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि एलिमेंट्स को आपने इक्वल लेना है, बराबर करना है। ये आपने पहला काम करना है। अब देखें, A + C ये आपने इक्वल करना है 0 के, और इसे आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद A + 2B ये इक्वल करना है -7 के, इक्वेशन नंबर 2। C - 1 ये इक्वल करना है 3 के, इक्वेशन नंबर 3। और 4D - 6 ये इक्वल करना है 2D के, इक्वेशन नंबर 4। इन चारों मसवातों को आपने इस्तेमाल करके A, B, C और D की वैल्यू मालूम करनी है। अच्छा, ज़रा इक्वेशन नंबर 1 पर गौर करें। इक्वेशन नंबर 1 में आप देखें कि दो हमारे पास अननोन हैं, दो हमने मालूम करने हैं, A भी मालूम करना है, C भी मालूम करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 से ना हम A मालूम कर सकते हैं ना C मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ना A की कीमत है ना C की कीमत है। लिहाजा फ़िलहाल हम इक्वेशन नंबर 1 से कुछ भी नहीं कर सकते। इक्वेशन नंबर 1 को आप इस्तेमाल ना करें। इक्वेशन नंबर 2 पर आ जाएं। इक्वेशन नंबर 2 में वही बात है, दो अननोन है, तो इक्वेशन नंबर 2 को भी आप छोड़ दें। हाँ, अलबत्ता इक्वेशन नंबर 3 पर आ जाएं, मसवात नंबर 3 पर आ जाएं। मसवात नंबर 3 के अंदर सिर्फ आपने C मालूम करना है और साथ कुछ भी नहीं है, कोई दूसरा अननोन साथ नहीं है।
तो लिहाजा हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 को सबसे पहले आपने इस्तेमाल करना है और यहाँ से आपने c की वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ पर आपने भी लिखना है कि 3 इम्प्लाइज दैट। अच्छा भाई देखें, c माइनस 1 बराबर है 3। आपने ये करना है कि चलो मैं ये मसवात दोबारा लिख देता हूँ, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये करें कि -1 को राइट साइड पर ले जाएं, उधर जाकर बन जाएगा +1। तो c बराबर आ गया 3 + 1, यानी c बराबर आ गया 4 के। ये हमने पहली वैल्यू मालूम कर ली है। अब आपने ये करना है, मसवात नंबर 3 को इस्तेमाल करें, अब आपने मसवात नंबर 4 को इस्तेमाल करना है और 4 को इस्तेमाल करके देखें आप कि हम d मालूम कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 को इस्तेमाल करके। अब आपने लिखना है कि 4 इम्प्लाइज दैट। अच्छा मैं दोबारा लिख देता हूँ, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। इसको आपने हल करना है और d की कीमत हमने मालूम करनी है। अच्छा देखें, इधर है जम्मा प्लस 2d है, इसको आप लेफ्ट साइड पर ले आएं, इधर आकर ये माइनस हो जाएगा, -2d हो जाएगा, और -6 को दूसरी जानिब ले जाएं, उधर जाकर बन जाएगा +6। तो अब देखें, तो 4d - 2d ये बराबर होगा 6 के। अब देखें भाई 4d - 2d ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 2d के, बराबर है 6। अच्छा इधर आ रहा है सामने यहाँ पर। अच्छा भाई देखें कि यहाँ से मैंने लिखा था कि 2d इज इक्वल टू 6। यहाँ से हमने भाई d की वैल्यू मालूम करनी है। आप यहीं से भी कटा सकते हैं, 2 को डिवाइजर में भी ले जा सकते हैं, दोनों ठीक है। बेहतर है यहीं से कैंसिल करवा दें, 2 3 6, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 के बराबर। देखिए हमने c भी मालूम कर लिया और d भी मालूम कर लिया। अच्छा अब आप ये करें कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर c की वैल्यू लगा दें, यानी कि 4, यहाँ c की जगह लगा दें 4, तो हमें a की वैल्यू हासिल हो जाएगी। तो अब आपने इक्वेशन नंबर 1 को इस्तेमाल करना है। अब आप लिखिए 1 इम्प्लाइज दैट। देखिए भाई a + c ये इक्वल है 0 के। यहाँ पर देखिए कि c की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो c की जगह आपने लगा देना है 4, a + 4 बराबर है 0। +4 को राइट साइड पर ले जाएं, उधर जाकर क्या बन जाएगा -4, a इक्वल होगा -4 के। हमने a भी मालूम कर लिया। एंड पर रह गया है जनाब हमारे पास b। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पड़ा है b। अब हमने ये मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, a की वैल्यू हम लगा देते हैं, a की यानी कि नफ़ी 4 यहाँ पर लगा देते हैं, b की वैल्यू हम हासिल कर सकते हैं। अब आपने लिखना है 2 इम्प्लाइज दैट। इक्वेशन लिख दें, a + 2b इज इक्वल टू -7। a की जगह हमने लगा देना है -4 + 2b इज इक्वल टू -7। -4 राइट साइड पर जाकर हो जाएगा +4, इधर 2b रह जाएगा, -7 + 4 2b इज इक्वल टू -3 आ गया। -7 + 4 किसके बराबर आ गया, -3 के बराबर। यहाँ से b की वैल्यू आ गई -3/2। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 इख्तिताम को पहुँच गई।